हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन कराए जा रहे थे और उसके कुछ टाइप आप लोगों को कराए गए थे और उनसे रिलेटेड अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ भी सकते हो और अगर समस्या नहीं है तो उनके आगे के क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा बोलिएगा, लास्ट क्वेश्चन क्या था पिछली क्लास में? ठीक ठीक ठीक। अगला लिखिए, नेक्स्ट टाइप डालिए और लिखिए, एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाता है, जब उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाता है तो उसमें होने वाली हानि का 20 गुना है। तो उसमें होने वाली हानि का 20 गुना है। ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। नोट कर चुके? और इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन लिखिएगा, जब एक वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर, देखिए एक वस्तु को दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर मिलने वाली हानि से 11.1/9% ज्यादा है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य दो प्रकार के दिए हुए हैं। क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये 800 रुपए दिया हुआ, जब 800 रुपए में बेचा जाता है तो उसमें मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर, मतलब वस्तु का एक एसपी दे रखे हैं 800 और एक एसपी कितना दे रखे हैं 275। एक एसपी किसके बराबर दे रखे हैं 800 के, और एक एसपी किसके बराबर दे रखे हैं 275 रुपए के। तो कह रहे हैं जो 800 में जो बेचा गया तो इस पे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। जाहिर सी बात है 800 में बेचने पर क्या हुआ है, लाभ, और 275 पे बेचने पर क्या हुआ है, हानि। 275 रुपए पे बेचने पर क्या हुआ है, हानि। तो दोनों तरफ क्रय मूल्य का रेशियो लेके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में समझिएगा, 800 में बेचा जाता है, उस पे मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाता है, उसमें मिलने वाले हानि का 20 गुना है। हानि का कितने गुना है, 20। अगर इसमें हानि जोड़ दिया जाए तो सीपी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी, और इसका 20 गुना है तो लाभ इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका एसपी है। अगर इसमें लाभ हटा दिया जाए तो वो भी आपका सीपी हो जाएगा। वो इसका कितने गुना है, 20 गुना है, तो इसको घटाया जाएगा कि नहीं घटाया जाएगा। बाई एसपी में अगर लाभ घटा दोगे तो वो क्रय मूल्य बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे हम हानि को मान लेते हैं एक्स, तो लाभ आपका कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20x। अभी समझ में ना आया हो समझ बताइएगा। हानि को हमने x माना है तो लाभ यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा, सॉरी लाभ कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। तो 8 रुपए में बेचने पर 20x का लाभ होता है। तो ये अगर इसमें 800 में 20x घटा दोगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा नहीं हो जाएगा।
इधर 275 रुपए में बेचने पर x रुपए का क्या होता है, यहाँ पे घाटा होता है। तो 275 में अगर x जोड़ दोगे तो वो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब दोनों को बस सोल्यूशन कर लेना है। 800 में ये 275 इधर माइनस हो जाएगा, 10 में 5 गए 5, 9 में 7 गए 2 और 7 में 2 गए 525 और 20x और x मिलकर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 525 बटे 21, 21 दूना 42, बचा आपका 10, 21 पंचे 125। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25 आ गई। तो क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है ना, दोनों तरफ क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की वैल्यू सीपी की वैल्यू कहा जाए तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 में 20x मतलब 500 घटा दो, 800 माइनस 20x की वैल्यू है 25, घटा दीजिए तो 800 माइनस 500 कितना हो जाएगा आपका 300, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आगे क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है इसको 20% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 20% मतलब कितना होता है, अब 20% मतलब अब हो रहा है 1/5। तो ये क्रय मूल्य है, 5 की वैल्यू किसके बराबर है 300 के, और 20% लाभ पर मतलब कितने पे बेच रहा है 6 की पूछ रहा है। तो 6 की कितनी हो जाएगी 300 बटे 5 गुणे 6, 5 छक्का 30, 7 छक्का कितने में बेचना चाहिए 360 रुपए में बेचना चाहिए। अभी किसी बच्चे को इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो पूछ सकता है। पहले समझिएगा, मैं फिर से इसको एनालिसिस किए दे रहा हूं। हानि जैसे 800 रुपए में बेचता है, जैसे कोई चीज ज्यादा महंगे में बेचोगे जाहिर सी बात है लाभ होगा। 800 रुपए में बेचता है तो इसको लाभ होता है, क्या होता है लाभ। मैं बता दे रहा हूं 800 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है। तो अगर 800 में लाभ हटा दोगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और इसमें जब 275 में बेचता है तो उसको हानि होती है। तो अगर इसमें 275 मतलब विक्रय मूल्य में हानि जोड़ लोगे तो आपका क्रय मूल्य बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ये कह रहा है जो लाभ है वो हानि का कितना गुना है 20 गुना है। तो अब दोनों को ऐसे सॉल्यूशन कर लिया गया। इसमें 800 में ये घटा दिया गया, ये 20x 21 हो गया, x की वैल्यू 25 आ गई। क्रय मूल्य निकाला जाए, चाहे इधर वैल्यू रख दो, इधर भी करके हो जाएगा, इधर भी करके हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 275 प्लस x की वैल्यू कितनी थी आपकी 25, जोड़ते फिर भी कितना आ जाता 300 आ जाता, आराम से आ जाता। चाहे ये x की वैल्यू इधर पुट कर दो, चाहे इधर पुट कर दो, क्रय मूल्य आप लोगों को आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है इसको 20% लाभ पर बेचने पर कितने का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 20% मतलब होता है 1/5, 5 की वैल्यू दे रखे 300, तो 20% लाभ मतलब 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360। समझ पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसका एक शार्ट मेथड भी है, देखो शार्ट मेथड क्या है समझिएगा। इसी क्वेश्चन ये समझ में आ गया बिल्कुल एनालिसिस। इधर 60 समझिएगा, 60 इसका क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। एक क्वेश्चन समझोगे तो अन्य भी आ जाएगा। शॉर्ट में देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। शॉर्ट में देखिएगा इस क्वेश्चन का कैसे क्या सॉल्यूशन होगा। तो इसमें यहाँ पे आपका अगर देखा जाए 800 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, 275 में बेचने पर क्या हो रहा है लॉस। तो ऐसे इस क्वेश्चन का शॉर्ट प्रारूप क्या हो जाएगा। अब देखो ये घटाया ही जाता है ना, तो ऐसे ही घटा दो। 800 में कितना घटा दो 275, कोई मेथड नहीं है, शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। 800 में 275 घटाओ कितना आ जाएगा हमको बताइए 525, 525 आ जाएगा। 525 में ये जो लाभ, इधर एक तरफ लिखोगे लाभ का रेशियो और एक तरफ लिखोगे हानि का रेशियो। अच्छा घटा क्यों रहे हैं पता है, अगर 800 में 275 घटाओगे तो सीपी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आएगा क्या कुल मिला के लाभ और हानि। नहीं समझ पा रहे हो, 800 में अगर 275, इसका मतलब 800 का मतलब क्या है, 800 का मतलब है क्रय मूल्य प्लस लाभ, 275 का मतलब क्या है क्रय मूल्य प्लस हानि। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या लाभ और हानि। तो लाभ और हानि मिला के कितना हो रहा 525। तो ये जो लाभ है हानि का कितने गुना है 20 गुना है। तो हानि का रेशियो 1 है और इसका रेशियो कितना है 20। इसको 525 को 20 रेशियो 1 में तोड़ दीजिए तो 21 की वैल्यू आपको कितनी दे रखे हमको ये बताइए 525। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 525 बटे 21, मतलब कहने का मतलब कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो ये 525 हो रहा तो हानि 25, तो बचा लाभ कितना
500 लाभ कितना बचा है 500, नहीं समझ पा रहे हो क्या? लाभ कितना बचा है आप लोगों का 500। अब इसको जैसे निकालना है, क्रय मूल्य निकालना, तो 800 बेचने पर लाभ हो रहा था ना, तो 800 में ये लाभ क्या कर दोगे, घटा दीजिए। क्रय मूल्य मतलब सीपी निकालना है, तो 800 में लाभ घटा दो, कितना पर हो रहा है 300। अब इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचना है 20%। 20% मतलब क्या होता है 1/5। 5 की वैल्यू कितनी दे रखे हैं बताइए 300 दे रखे हैं, और वैल्यू किसकी पूछी जा रही है 5 1 6 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो क्या हो जाएगा 300/5 गुणे 6, तो 5 छक्का 30 से 60 छक्का कितना हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। बना लेंगे नहीं बना लेंगे? बिल्कुल ये सिंपल इसका मेथड हो गया। कोई समस्या हो बताइए बीच में। अब इसी तरीके का सेकंड क्वेश्चन एक और बोला गया आप लोगों को, थोड़ा सा क्वेश्चन ये है, एक वस्तुओं को 717 में बेचने पर मिलने वाला लाभ। ठीक है, 717 में बेचें तो कहां मिला है लाभ मिला है, और उसके बाद 527 में बेचे हैं तो क्या मिला है हानि। ठीक है, 717 रुपए में बेचने पर इनको लाभ मिला है, और उसके बाद 527 रुपए में बेचे हैं तो इनको मिला है हानि। समझिएगा, तो वह कह रहा हानि से 11 सही 1/9% ज्यादा है। हानि से कितने परसेंट ज्यादा है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% मतलब क्या होता है 11 सही 1/9% मतलब ये होता है 1/9। कहने मतलब अगर हानि 9 है तो आपका लाभ कितना हो जाएगा 10। लाभ कितना हो जाएगा 10। डायरेक्ट इससे सोल्यूशन कर दे इस मेथड से। बताइए पहले दोनों के ये बेस एसपी घटा दीजिए। एसपी पहले 717 है, दूसरे कितना है 527, घटा दीजिए, 7 में 7 जाएंगे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बचा 11 में 2 जाएंगे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ 6 में 5 जाएंगे कितना आ जाएगा 190 आएगा। कितना आएगा 190। 190 को 9:10 में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है, इधर ये हानि इधर अगर लिख दिया जाए, हानि आपकी 9 है और लाभ कितना है आपका 10। लाभ कितना है 10, तो बताओ 19 की वैल्यू किसके बराबर दे रखे हैं लाभ और हानि, मतलब 10 और 9 मतलब 19 की वैल्यू किसके बराबर दे रखे हैं 190। डिटेल मेथड भी चाहे समझ लीजिए, इसका डिटेल मेथड भी बता दिया जाएगा। भाई 11 सही 1/9% मतलब होता है 1/9। तो ये लाभ ये है 10 का है, और हानि कितनी हो रही है 9 की। अगर देखा जाए 19 की वैल्यू किसके बराबर दे रखे 190 के, तो लाभ उसपे मिलने वाला लाभ की वैल्यू निकालें। लाभ की क्या हो जाएगी, देखिए 10 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो क्या हो जाएगा 190/19 गुणे 19 दहम 190, 10 दहम कितना हो जाएगा 100 रुपए का लाभ हो रहा है। ये लाभ की वैल्यू कितनी आ रही है 100, तो टोटल 190 है, तो हानि कितना बच रही होगी 90। हानि कितना बच रही होगी 90। अब हम बात करें क्रय मूल्य की, बात किसकी की जाए क्रय मूल्य की, सीपी की। तो ये बताइए कितने रुपए 717 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा था लाभ हो रहा था, ये विक्रय मूल्य है ना। 717 रुपए में अगर लाभ को हटा दिया जाए तो वो आपका क्या बन जाएगा सीपी 717 माइनस 100, तो कास्ट प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी 617। कास्ट प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी 617। अब कह रहे हैं 10% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब फिर से फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। 10% मतलब क्या होता है बच्चा 1/10। तो 10 ये नीचे वाला सीपी है, तो 10 की वैल्यू कितनी दे रखे हैं 617। 10 की वैल्यू कितनी दे रखे हैं 617। 10% लाभ मतलब 10 एक किसकी वैल्यू पूछी जा रही है 11 की, तो 617/10 गुणे 11, इसको डिवाइड टू 11 से 77, 11 के 11 7 18, 1.5 से 66 1 67, और एक अंक पहले क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कोई समस्या हो बताइए भी। अच्छा, इसमें दोनों को जब घटाया जाता है तो आपका सीपी क्या हो जाता है कट जाता है। और बाकी डिटेल मेथड आप लोगों को पता ही है। डिटेल मेथड बताएं क्या, फिर से बताएं क्या आ जाएगा? ठीक है, लिखिए और लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वह इसे
₹750 ज्यादा में बेचता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। ₹750 ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता, 7% का फायदा होता। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था? प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था? एक क्वेश्चन और लिखिएगा इसी तरीके का, फिर दोनों एक साथ बताते हैं, ठीक है। एक आदमी एक वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। एक आदमी एक वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसको ₹4,248 में ज्यादा बेचता तो, एक ही टाइप के हैं दोनों, ₹4,248 ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझने का बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रयास करिएगा आप लोग। और एक वस्तु को, एक आदमी है किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। 9% किस पर बेचता है? हानि पर, ठीक है। और उसके बाद में अगर वह ₹700 में, इसमें देखो 2 बार एसपी नहीं दे रखा है, ये 2 बार एसपी दे रखा है, तो ये 2 क्वेश्चनों का नेक्स्ट टाइप बना लीजिए और आप लोगों के लिए सही रहेगा। दोनों क्वेश्चन ये नेक्स्ट टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता अगर वह ₹750 ज्यादा में बेचता। मतलब यहां कहीं एसपी का उल्लेख ही नहीं है, ये कह रहा ₹750 ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का क्या होता? फायदा होता। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने का नियम ये होता है, आप लोग क्रय मूल्य कितना मान लो? 100 मान लो। क्रय मूल्य कितना मान लो? 100, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के एसपी दे रखे हैं। एक कह रहा है कि 9% हानि पर बेचता है पहले, और बाद में फिर क्या होता है, उसको अगर ₹750 ज्यादा में बेचता तो उसे कितने % का लाभ होता? 7% का लाभ होता। कितने का? 7 का। तो मान लो ₹100 इसकी क्रय मूल्य था। बहुत अच्छे से समझिएगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने के। अच्छा, टाइप पहचानोगे कैसे इसको? ऐसे क्वेश्चंस क्या टाइप किस प्रकार पहचानोगे आप लोग? कहेगा कि इतने % हानि पर बेचा गया। अगर इतने रुपए ज्यादा में बेचते, जैसे तुम लोग कहते हो ना इतने कम में बेचा इसलिए इतना घाटा हुआ, इतने ज्यादा में बेचते तो इतने % का क्या होता? लाभ होता। इस तरीके का टाइप है ये। बात समझ पा रहे? टाइप समझ गए कि नहीं समझ गए? ₹100 हम मान लेना है क्रय मूल्य। इसको क्या मान ले रहे हैं? क्रय मूल्य। ये क्या है आपका? क्रय मूल्य सीपी है। बहुत अच्छे समझिएगा, ये सब शॉर्ट में एक एक लाइन में क्वेश्चन हो जाते हैं। ₹100 सीपी मान लिया गया। फिर कह रहा है इसको कितने % हानि पर बेचा गया है? 9%। तो 100 के चीज कितने की बेची गई हमको बताइए? 91 की बेची गई। 100 की चीज कितने की बेची गई है? 91। 91 ये क्या हुआ है? एसपी हो गया। कोई समस्या हो तो बताइए। अगर इसमें देखो एक और केस दे दिया है, अगर ₹750 ज्यादा में बेचता तो उसे कितने % का लाभ होता? 7%। बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसे 7% का लाभ होगा, लेकिन कब होगा? जब वो कितने रुपए ज्यादा में बेचेगा? ₹750 ज्यादा में बेचेगा। कितने रुपए ज्यादा में बेचेगा? ₹750 ज्यादा में बेचेगा। अभी नहीं समझ पाए? ग्राफ नहीं समझ पाए क्या? ग्राफ को अगर समझना है तो यहाँ पे ये क्रय मूल्य ऐसे ऊपर लिख लो, ये सीपी, और इसको ऐसे बना लीजिए। इसको मतलब अगर ₹750 ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। तो पहले क्रय मूल्य 100 था, तो अब कितना हो जाता है इसका? एसपी कितना हो जाता है? 107। लेकिन कब? जब कितने रुपए ज्यादा में बेचता? ₹750 ज्यादा में बेचता। उम्मीद करते हैं तुम लोग समझ गए होंगे। अभी नहीं समझ पाए, मैं फिर से एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने के लिए आप लोग सीपी या 100 मानेंगे। सीपी क्या माना जाता है? 100। और उसको 9% हानि पे बेचा गया है,
तो 100 से कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। फिर कह रहा केस ये लगा हुआ है कि अगर 750 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का क्या होता, लाभ होता। अब बताओ इसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो रही है, इसके अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, कितने यूनिट हो रहा है, 16 की वैल्यू कितनी दे रखे हैं आपको, 750। हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्रय मूल्य की गणना करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, क्रय मूल्य क्या था, तो ये 16 की वैल्यू, ये देखो ये 16 हो रहा है, कितना हो रहा है 16, कितना बढ़ रहा है, 91 से 107 तक आओगे तो 16 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 16। इस 16 की वैल्यू किसके बराबर दे रखे हैं, 750 के बराबर दे रखे हैं। आपको क्रय मूल्य मतलब सीपी 100 की वैल्यू पूछा जा रहा है, किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है 100 की, तो ये क्या हो जाएगा 750 बटे 16 गुणे 100। समझ पा रहे हो, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 16 का पहाड़ा पढ़ो 75 से ज्यादा ना जाए, 16 चौको 64, बचा 11, 16 96, बचा 14, दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 16 8 144, ठीक है, लगभग लगभग इसको गुणा कर लो तो 4600, लेकिन इसको पूरा कैलकुलेट करिए। 16 चौको 64, 16 चौको 64, 11 बचा 11, जीरो मिलके 110 हो गया, 16 96 बचा कितना 14, 14 और जीरो मिलके हो जाएगा 140। 16 का पहाड़ा तो पढ़ो 140 से ज्यादा ना जाए, 16 8 128, बचा कितना 12, फिर जीरो लगाया जा सकता है तो 120 हो जाएगा, 16 सत्ते 112, अब बचेगा कितना 8, 8 जीरो मिलके 80, 16 पंचे 80, तो 46.875 का जब 100 से गुणा करोगे तो हो जाएगा, 100 से गुणा करोगे दशमलव, हाँ 4687.5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, आप लोग समझ पा रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। जब 100 से गुणा करोगे 2 डिजिट और उधर राइट हैंड साइड पॉइंट चला जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4687.5। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है और सेम इसी से रिलेटेड है, समझिएगा। एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, कितने परसेंट लाभ पर बेचता है 7%, इसको हटा दिया जाए, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 की चीज है, कितने के बेचेगा 107 के बेचेगा कि नहीं बेचेगा, 100 रुपए सीपी। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर वह इसको 4248 रुपए में ज्यादा बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। ये 100 रुपए सीपी, उसको कितने परसेंट का लाभ होता 13%, तो ये कितना हो जाएगा 113। लेकिन कब, किस केस में, किस केस में, जब वो कितने रुपए में ज्यादा में बेचता बताइए 4248, ठीक है। ये सीपी 100 हम मान लिए, ये पहला एसपी है, अगर करके जो केस दिया हुआ ये सेकंड है, ठीक है। 7% लाभ पर बेचता, अगर 4248 रुपए ज्यादा में बेचता, इससे कितने ज्यादा में बेचता 4248 रुपए ज्यादा में बेचता तो उससे कितने परसेंट लाभ होता 13%, तो 100 का 13% 13 ही होता है ना, तो 113 ही तो होगा यहाँ पे। समझ में नहीं आ रही क्या बात, तो यहाँ पे ये बताइए किसकी वैल्यू दे रखे हैं हमको, बताइए 6 की वैल्यू कितनी दे रखे हैं आप लोगों को 4248, पूछा किसकी जा रहा है हमको बताइए 100 की पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य मतलब 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6248 बटे 6 गुणे 100। इसको सोल्यूशन कर लीजिए, 6 सते यहाँ 42 है, 6 सते 42, 6 48, 2 डिजिट एक साथ दोगे, बीच में जीरो लगा दोगे, 708 का 100 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 70,800 हो जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अगर इतने ज्यादा में बेचता तो उसे इतने परसेंट लाभ होता है। इस टाइप के क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्यूशन हो जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है,
एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर बेचता है? 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, अगर उसने 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचता होता, और 18 रुपए कम में बेचा होता, और 18 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता, तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो एक आदमी है, वो 100 रुपए की, मान लो हमने 100 रुपए सीपी माना है, लेकिन वो 20% लाभ पे बेचता है, तो मतलब कितने के बेचेगा? 120 के बेचेगा। ये पहला केस हो गया। फिर कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का टाइप समझिएगा। अगर वह 10% कम में खरीदता, मतलब क्रय मूल्य पे यहां पे चेंजमेंट हो रहा है। 10% कम में खरीदता, मतलब अभी तक कितने खरीद रहा था बताइए शौर्य जी? कितने का खरीद रहा था? 100 का। अगर उसको 10% कम में खरीदता तो वो कितने का खरीदता? 90 का खरीदता। 100% कम में खरीदता, मतलब 10% कम में, तो ये कितना आ जाता? सीपी भी यहां चेंज हो रहा है। सीपी 90 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये सीपी है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है आपका? ये भी आपका क्या है? सीपी। ये क्या है आपका? एसपी। ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है बिल्कुल? यहां डन है। अगर 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता, अभी यहां पे ना जाइए, तो उसे 30% का लाभ होता। तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता? 30% का। तो क्या यहां पे 130 लिख दें? 90 का 30% का लाभ होता। 90 रुपए का खरीदा था, उसमें 30% का लाभ होता, तो 90 का 30% कितना होता हमको बताइए? 27 रुपए का लाभ होता। तो ये कितने का बेचता बताइए? 117। अब ये क्वेश्चन पीछे अब चले जाओ, पीछे जो लैंग्वेज छोड़े थे, 18 रुपए कम में बेचा होता, तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग कितने रुपए कम में बेच रहा है? 3। 3 की वैल्यू कितनी दे रखे हैं? 18 रुपए। 3 की वैल्यू ये कितनी दे रखे हैं आपकी? स्ट्रक्चर नहीं समझ पाए क्या अभी आप लोग? 3 की वैल्यू कितनी दे रखे हैं? 18। और क्वेश्चन पूछ रहा वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताओ। प्रारंभिक मूल्य हमने क्या माना था? प्रारंभिक मूल्य क्या माना बताइए भाई? 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18/3 गुणे 100, 3 छंग 18, 6 का 100 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। अभी किसी बच्चे को यहां तक समझने में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो पूछ सकता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अच्छा क्वेश्चन है ये, स्ट्रक्चर से पूरा बन जाता है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन इसी टाइप का और लिखिएगा। एक आदमी किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है। एक आदमी है कोई, वो वस्तु को 40 नहीं 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है। स्ट्रक्चर बना ले जाए तो आप लोग कर लोगे। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, अगर वह इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो उसे 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केवल आप लोग अगर बनाने आ गया होगा तो स्ट्रक्चर से आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिएगा, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब कहने का मतलब अगर इसको स्ट्रक्चर से देखा जाए तो 100 रुपया उसका क्रय मूल्य माना जाए। 10% लाभ पर बेचता है, कहने मतलब कितने के बेचेगा? 110 के बेचेगा। बच्चा कोई समस्या हो बताइए? यहां तक 100 की सामान थी, वो बेच कितने का रहा है? 110 का बेच रहा है। कितने का बेच रहा है? 110। अब आगे देखो कोई लैंग्वेज क्या दे दिया है इसमें। लैंग्वेज आगे देखिएगा, इसमें इसके आगे लैंग्वेज आप लोगों को ये है, अगर 20% कम में खरीदा होता, मतलब 100 रुपए का ना खरीदा होता, उसका उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता? 80। कितना होता? 80। ये क्रय मूल्य हो जाएगा।
तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता? पहले परसेंट में जाइए, 40% का लाभ होता। तो बताइए यहाँ 100 का 40 निकालोगे कि 80 का 40 निकालोगे? 80 का 40% होता कितना है? 32। 80 गुणे 40/100 32 आएगा। कितना हो जाएगा? 32। 80 का, भाई जिसको ना आता हो समझ लो, 80 का 40% ऐसे निकालेंगे। 0 0 0 का आंसर आ चुको 32। तो 80 में 32 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? 112। अब ये कह रहा कितने रुपए का नुकसान होता है या कितने रुपए का प्रॉफिट होता? 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता। तो देखो या इसके कारण कितने रुपए में ज्यादा में बेच रहा है? 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखे हैं? 20 दे रखे हैं। 2 यूनिट की वैल्यू 20 दे रखे हैं। इसमें पूछ क्या रहा है? प्रारंभिक क्रय मूल्य। प्रारंभिक क्रय मूल्य मतलब किसकी वैल्यू पूछी जा रही है? 100 की। निकाल पाएंगे आप लोग? प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 की। तो ये क्या हो जाएगा? 20/2 गुणे 100 कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा? 1000। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेंगे आप लोग, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन कराए जाएंगे। इन क्वेश्चन से रिलेटेड जिस भी बच्चे को जो भी समस्या हो अपना कमेंट बॉक्स में अपने डाउट रख सकता है, उसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।